ब्यूटीफुल हिंदी कहानी में आपका स्वागत है। आज की कहानी है भक्त और भगवान का रिश्ता। इस कहानी के सभी पात्र और घटनाएं काल्पनिक हैं। एक अरविंद नाम का आदमी अपनी बेटी के साथ रहता। जब अरविंद की बेटी 2 से 3 साल की थी, तभी उनकी पत्नी किसी हादसे का शिकार हो गई और इस दुनिया से चल बसी। तब से अरविंद ही अपनी बेटी का ख्याल करते। वो उसे खाना बनाकर खिलाते, कपड़ा पहनाते, उसकी हर वो ज़रूरत पूरी करते। जब अरविंद की बेटी 10 या 12 साल की हुई तो उसने अपने पिता से कहा, पिताजी अब मैं आपके लिए खाना बनाऊंगी। माँ के जाने के बाद जिस तरह आपने मेरा ख्याल रखा है, अब मैं आपका ख्याल रखूंगी। अरविंद अपनी बेटी की बात टाल न सके और बोले, ठीक है बेटा। धीरे धीरे करके उनकी बेटी खाना बनाना सीख गई। ये सब देखकर अरविंद बहुत खुश हुए और बोले, चलो अच्छा हुआ जो तुमने खाना बनाना सीख लिया। अब मैं बाहर से थका हारा आऊँगा तो गर्मा गर्म खाना तो मिल जाएंगे। इस बात पर अरविंद की बेटी ने कहा, हाँ पिताजी, इसीलिए तो मैंने सीख लिया है। जब आप बाहर से आते थे तो बहुत थके हुए मालूम पड़ते थे, फिर भी ना चाहते हुए भी आपको खाना बनाना पड़ता था। धीरे धीरे इसी तरह वक्त गुजरता गया। कुछ दिन बाद अरविंद को कहीं काम से बाहर जाना था। उन्होंने अपनी बेटी से कहा, बेटा तुम्हें खाना बनाना तो आ ही गया है, मैं किसी काम से बाहर जा रहा हूँ। अगले दिन दोपहर तक वापस आऊँगा। एक बात का ध्यान रखना, जब भी तुम सुबह या शाम खाना बनाना तो भगवान जी का भोग लगाकर ही खाना खाना। अरविंद की बेटी को भोग लगाना क्या होता है नहीं पता था, क्योंकि वो अभी बहुत छोटी थी और कुछ ही दिन पहले से खाना बनाना सीखी थी। उसने अपने पिता से पूछा, पिताजी ये भोग क्या होता है? अरविंद ने कहा, अरे बेटा, खाना बनाने के बाद पहले तू भगवान जी को खाना खिला देना, उसके बाद ही तुम खाना खाना, इसी को भोग कहते हैं। यही कहने के बाद अरविंद चले गए। अरविंद की बेटी ने जब शाम का खाना बनाया तो 2 थाली में खाना लगाया। एक थाली में भगवान जी के लिए और एक थाली में अपने लिए, और दोनों थाली अपने सामने रखकर हाथ जोड़कर भगवान जी से कहने लगी, भगवान जी खाना बन गया है, आइए खा लीजिए। खाना रखे रखे 3 से 4 घंटे बीत गए, पर भगवान जी खाना खाने नहीं आए। भला भगवान कहीं खाना खाने आते हैं? वो छोटी सी बच्ची थी, उसे समझ में नहीं आया कि भोग कैसे लगाते हैं, इसीलिए तो भगवान जी को खाना खाने के लिए बुलाने लगी। खाना रखे रखे काफ़ी रात हो गई, पर भगवान जी खाना खाने नहीं आए और वो बेचारी बच्ची भगवान जी से बार बार बस यही बोल रही थी कि भगवान जी खाना खाने आ जाइए, मुझे बहुत तेज़ भूख लगी है। मेरे पिताजी कहकर गए हैं, पहले भगवान जी को खाना खिला देना, तभी अपने खाना खाना। यही कहते कहते बच्ची सो गई। उसकी आँख खुली तो सुबह हो गई थी, तो भी भगवान जी खाना खाने नहीं आए। बच्चे की जब आँख खुली तो वो भूख के मारे छटपटाकर रो रही थी और रोते रोते कह रही थी, भगवान जी आपको मुझ पर दया नहीं आ रही? आ जाइए ना भगवान जी खाना खाने। बच्चे की ये मासूमियत शायद भगवान ऊपर से देख रहे थे और बहुत चिंतन में थे और मन ही मन सोच रहे थे कि अगर मैं इस बच्ची के घर नहीं गया तो बच्ची भूख के मारे मर जाएगी। लगता है मुझे इस बच्ची को बचाने जाना ही पड़ेगा। कहते हैं ना कि अगर सच्चे मन से पुकारा जाए तो भगवान भी आ जाते हैं, चाहे वो किसी रूप में आए। भगवान जी उस बच्ची के घर आए और बोले, बेटा मैं आ गया हूँ, चलो हम दोनों साथ बैठकर खाना खाते हैं। बच्ची भगवान जी को देखकर बहुत खुश हुई और बोली, भगवान जी आप आ गए, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं कल रात से ही आपका इंतज़ार कर रही थी और मैंने अभी तक खाना नहीं खाया। ठीक है बैठिए, मैं आपके लिए ताज़ा खाना बनाती हूँ। भगवान जी बैठे रहें। बच्ची ने भगवान जी के लिए गर्मा गर्म खाना बनाया। बच्ची और भगवान जी एक साथ बैठकर खाना खाएं। भगवान जी ने बच्ची को आशीर्वाद दिया और खाना खाकर वहाँ से चले गए। तभी कुछ देर बाद अरविंद घर पर आए और अपनी बेटी का हाल चाल पूछते हुए बोले, बेटा तूने अच्छी तरीके से
भगवान जी का भोग लगाया था ना? अरविंद की बेटी ने कहा। हाँ पिताजी, कल रात से मैं भगवान जी का इंतजार कर रही थी, पर भगवान जी कल रात नहीं आए तो मैं भूखे ही सो गई। पर अभी सुबह सुबह आए थे और खाना खाकर गए हैं। अपनी बेटी की बात सुनकर अरविंद ने अपनी बेटी को हैरत भरी निगाहों से देखते हुए कहा, क्या भगवान जी आए थे और खाना खाकर गए? तुम ये क्या बोल रही हो? उनकी बेटी ने कहा, हाँ पिताजी, आप ही ने तो कहा था कि जब तक भगवान जी को खाना खिला नहीं देना तब तक अपने खाना मत खाना। तो मैंने ऐसा ही किया। जब तक भगवान जी खाना खाने नहीं आए तब तक मैंने भी खाना नहीं खाया। मैं सच बोल रही हूँ। अपनी बेटी की बात सुनकर अरविंद ने घबराकर पूछा, बेटा भगवान जी कहाँ पर खाना खाने आए थे? उनकी बेटी ने कहा, पिताजी भगवान जी यहीं पर बैठकर खाना खाए थे और आपके आने के कुछ देर पहले चले गए। अरविंद ने जब उस जगह को देखा तो उस जगह पर भगवान जी के पैरों के निशान थे। ये सब देखकर अरविंद ने अपनी बेटी से कहा, बेटा तू धन्य है। मैं इतने सालों से पूजा कर रहा हूँ पर भगवान जी कभी हमें दर्शन नहीं दिए। इसीलिए कहते हैं कि बच्चे भगवान के रूप होते हैं। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में बताइएगा। धन्यवाद।